बोलिए भारत माता की। वाह, बहुत बुलंद आवाज है आपकी। इस कार्यक्रम के सभापति आदरणीय विशंबर सिंह जी पुंडी एडवोकेट, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया, श्री जसवंत सैनी जी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री ब्रजेश सिंह जी राज्य मंत्री, श्री सत्यपाल जी सैनी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री रमेश गौड़ कश्यप क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, डॉक्टर महेंद्र सैनी जिलाध्यक्ष भाजपा सहारनपुर, श्री पुनीत त्यागी महानगर अध्यक्ष, श्री डीके शर्मा, श्री वाईपी सिंह, श्री मांगेराम चौधरी, श्री नवाब सिंह जी नागर, श्री विजेंद्र कश्यप, डॉक्टर अजय सिंह, राजीव गुंबर, श्री देवेंद्र निम, चौधरी किश सिंह और श्री मुकेश जी चौधरी, और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। इतना ही कहना चाहूंगा, देर से आया हूं लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं। लंबे समय के बाद मिला हूं, फिर भी आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, आप लोगों ने फूलों से स्वागत किया है, मंच से शब्दों के माध्यम से स्वागत किया गया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार में कई जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ और अटूट रिश्ता है, लेकिन जानते हैं केंद्र की राजनीति में जाने के बाद अपने प्रदेश के लिए जितना समय देना चाहिए, चाहते हुए भी मैं उतना समय नहीं दे पाता। लेकिन मैं सच बतलाऊं, जब कभी भी उत्तर प्रदेश में मेरा कार्यक्रम लगता है और मुझे जब यहां पर आना होता है तो मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है जब यहां आना होता है। अब इसके पहले परसों में तमिलनाडु में था, कल अरुणाचल प्रदेश में था। लगातार कई दिनों से सारे देश भर में सार्वजनिक सभाओं का सिलसिला चल रहा है और उत्तर प्रदेश में आज शुरुआत कर रहा हूं तो इस सहारनपुर की धरती से, बेहद की धरती से मैं यहां चुनावी अभियान का शुभारंभ कर रहा हूं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तान की जनता इस सच्चाई को स्वीकार करती है। चाहे यहां के मुख्यमंत्री योगी जी हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं, ठीक तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। पहले भी दुनिया के कई देशों में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आज भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि आज के कुछ वर्षों पहले, यानी मोदी जी के आने के पहले, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह सारी दुनिया में भारत की हैसियत बनी है, यह दुनिया में भारत का कद बना है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूं आप लोग भी यह मानेंगे, आप लोगों की भी ये सभी राजनीतिक पार्टियों से अपेक्षा होगी। राजनीति
केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, और यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि हम भारतवासियों का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। भारत की सीमा पर जिस तरीके से हमारे सेना के जवान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, उनकी सराहना केवल भारत में ही नहीं बल्कि उनके शौर्य और पराक्रम की सराहना अब दुनिया के देशों में होने लगी है। आपका भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, आपका भारत ये ताकतवर भारत बन गया। मैं एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। आज के कुछ महीने पहले कतर देश का नाम आपने सुना होगा। कतर में हमारे इंडियन नेवी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर वहां पर काम कर रहे थे कुछ कंपनियों में। किन्हीं मामलों में कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। थे तो भारत के ही, हमारी नौसेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। बहनों भाइयों, स्वाभाविक है हम लोगों को परेशानी हुई। कोई ऐसा अपराध नहीं था कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कतर की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी ने कतर के राष्ट्रपति को मिलाकर सीधे टेलीफोन पर बात की। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे नौसेना के 9 सैनिकों को, जो पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे जिनको फांसी की सजा हो गई थी, उनको वहां की सरकार ने पूरी तरह से माफ कर दिया और वह सकुशल जो है भारत लौट गए। अब आप ये कहेंगे इस घटना की चर्चा करने का औचित्य क्या था? इस घटना की चर्चा करने का औचित्य इसलिए है कि भारत के प्रति सारी दुनिया में धारणा कैसी बनी है, भारत का कद कितना ऊंचा हुआ है, इसलिए जानबूझकर मैंने इस विषय की चर्चा की। अब एक घटना और आपको बताना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा है। बराबर रूस की तरफ से भी मिसाइलें चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइलें चल रही हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे भी गए। ज्यों ही रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो भारत के हमारे बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में उस समय पढ़ते थे। कोई एमबीबीएस कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई वहां पर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। तो यहां जो उनके माता पिता भारत में थे वह कहने लगे कि मोदी जी चाहे जो भी हो जाए, हमारे बच्चों को जल्दी से यूक्रेन से बाहर निकालिए, नहीं कब उनकी जिंदगी चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत की मैं चर्चा करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने 2 देशों का युद्ध चल रहा था, भारत के बच्चे वहां फंसे हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर वहां जेलेंस्की से बात की, और साथ ही अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उसके राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। यह जानकर आपको खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे यूक्रेन से बाहर भारत आ गए। यह भारत की हैसियत बनी है। 2014 में जितना हमको समर्थन प्राप्त हुआ था, 2019 में जनता का समर्थन उससे भी अधिक बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? लोग ये समझते हैं, जैसी उनकी हसरत थी, जैसी उनकी इच्छा थी कि भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा होना चाहिए, यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रही है। भारत की हैसियत देखो आप, भारत की हैसियत। बहनों भाइयों, पहली बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्माई काम किया। अभी तक रूस, अमेरिका, बड़े बड़े देशों के बारे में आप सुनते थे। भारत के बारे में लोग कहते थे भारत यह गरीबों का देश है, कंगालों का देश है। आज के कुछ वर्षों पहले यह भारत के बारे में यह धारणा बनी हुई थी, लेकिन अब भारत ने करिश्मा कर दिया है। भारत के वैज्ञानिक धरती पर ही नहीं, अब चंद्रमा पर भी लैंडिंग करने में वह कामयाब हो गए। मेरे बहनों भाइयों, चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारा लैंडर जो है लैंड कर चुका है।
मुझे याद है कि पहली बार जब वो कामयाब नहीं हो पाए थे हमारे वैज्ञानिक, तो प्रधानमंत्री सुबह पहुंच गए उनके पास और जाकर वैज्ञानिकों से मिलकर उनकी पीठ थपथपाई थी। और अब कुछ वैज्ञानिक उनसे चिपट कर रोने लगे, लेकिन उन्होंने ढाढ़स बढ़ाया, चिंता मत करो। चंद्रयान-2 उन्होंने छोड़ा था, वह विफल हो गया था। चंद्रयान-3 की उन्होंने कहा कि तैयारी करो। और बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई की हमारे प्रधानमंत्री ने, और हमारा वह जो है चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर लैंड कर पाया। और आपको जानकर खुशी होगी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला चंद्रयान, यह जो काम हुआ है, यह भारत का अकेला देश है जिसने कि चंद्रमा पर अपना चंद्रयान को लैंड कराया है। भारत दुनिया का अकेला देश है। यह है भारत की हैसियत। अब राजनीति का जहां तक प्रश्न है, राजनीति आप जानते हैं कि नेताओं के प्रति मुझे भी मालूम है, आज के कुछ वर्षों पहले लोगों की धारणा बनी रहती थी, ये नेता आते हैं, जनता के सामने झूठ बोलते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं और जनता का समर्थन लेकर चले जाते हैं, जनता की ये चिंता नहीं करते। इनको जनता और देश की कोई